सारे अपने अखरोट के और आड़ू के पेड़ लगाए हैं, हाइब्रिड वाले पौधे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि इनको ना यहाँ पे जाली लगा रहे हैं ताकि कोई जानवर इसको खाए ना। जनरली यहाँ पे रोटी में जैसे नॉर्मल जानवर लोग आते रहते हैं गोर बकरे चराने के लिए। तो हमने कुछ 7-8 पौधे लगा दिए। अब जैसे आपने उधर देखा होगा, वो देखो वो जो हमने जाली लगाई है वहाँ पे जाली लगा दी। अब एटलीस्ट जानवरों से इसकी प्रोटेक्शन है। अब हमारा मेन ये है कि भाई इसमें पानी देते रहे हम प्रॉपर तरीके से हैं, तो ये सब कुछ अच्छा रहेगा। अब हमने पूरी मेहनत करी इसमें, ये पौधे लगाने में, हाइब्रिड के पौधे लगाए। अब हम इसमें जाली लगा रहे हैं और जाली पूरी देखो जाली हम देख रहे हैं हाँ कि बिल्कुल सही ढंग से रहे ये पौधे। हमारे दूसरे भाई साहब वहाँ पे अखरोट के पौधे लगा रहे हैं। अभी तक हम 4 आड़ू के पौधे लगा चुके हैं और वो सारे हाइब्रिड वाले पौधे हैं। तो अब देखिए, अब कुछ टाइम तक अगर ये पौधे सक्सेस रहे, हमारे ये प्रोजेक्ट सक्सेस रहा, तो मेरा प्लान है और हम सबका प्लान है कि कम से कम सोलन से हम, सोलन यूनिवर्सिटी जो है ना, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिमाचल, वहाँ से, हाँ यहाँ हिमाचल से, सोलन में से कम से कम हम 100-200 पौधे और लेके आएंगे। और यही नहीं, पूरे गांव में हम अपने पूरे परिवार में सब जगह ये पौधे लगाएंगे, उनको सबको देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि आप ये सेब के पौधे लगाओ और इसको अपने बगिया को हरी भरी करो। अब हमारी पूरी कोशिश है, देखते हैं क्या होता है इसमें। अगर हम सक्सेस होते तो बहुत अच्छी बात है। ये हमारे देखो वो भाई साहब है, बिल्कुल वो हमारे भाई साहब है, उनका बहुत साथ है हमारा और उनके भरोसे हम सब कुछ ये काम कर रहे हैं। जी और जी हमारा बेटा सुरजीत देखो जी जी वो एक लकड़ी का डंडा भी लेके आया जैसे कि आपने गदर फिल्म में देखा होगा, सनी देओल ने पंप उखाड़ा है, और वैसे ही ये हमारा भतीजे को बिल्कुल सनी देओल जैसे ये बांज एक पेड़ होता है, उनकी कलम उखाड़ के ले आए हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहते हैं हम लोग कि जैसे कि आज आप रेवा में जयरामा धार में बैठे हैं और जैसा कि सभी जानते हैं कि आप टाटा स्काई में एक बहुत अच्छे ओहदे में तैनात है। टाटा स्काई कंपनी सभी जानते हैं इंडिया में, तो उसके बावजूद भी आपको ये खेती बाड़ी का शौक कैसे लगा? अब मैं बताता हूँ आपको, हमारी जो कंपनी टाटा स्काई कंपनी है ना, वो खुद भी एक ऐसी कंपनी है कि जो कि नेचर को बहुत अच्छा वो प्रमोट करती है। जी जी, ESG बोलते हैं इसको, इन्वायरमेंटल को। तो हमने सोचा कि बाहर का सबसे करने से अच्छा हम इन्वायरमेंटल को बहुत तो वो मान्यता देते हैं, अपने घर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो हमारा ये जो घर है वो टाइम से ही मतलब ऐसा वीरान रहा है, काफ़ी टाइम हो गया हम यहाँ अटेंड नहीं कर पाए। तो अब हम ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे पेड़ पौधे लगाएं और जितने भी पेड़ पौधे लगाएंगे अगर सक्सेस रहेंगे तो हम और लगाएंगे। तो क्या आपको क्या लगता है कि जो आप पौधे लगा रहे हैं ये क्या सक्सेस रहेंगे? बिल्कुल, अगर हमारे भाई साहब की कृपा रहेगी, हमारे भाई साहब ये आप उनकी तरफ कैमरा घुमाइए, बिल्कुल उन्होंने प्रण ले रखा है कि इनको इन पेड़ पौधों को सक्सेस रखेंगे। और जो इनके सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट थी कि भाई तुम यहाँ पे ना इसकी जाली लगा दो, क्योंकि जानवर जो होते हैं वो इनको खा जाते हैं। ठीक है। ये हमारे जो पालतू जानवर होते हैं उनको खा जाते हैं। तो हम सिर्फ ये वही कर रहे हैं। हमने हाइब्रिड के पौधे लगाए सब जगह, अब हम ये लगा रहे हैं। भगवान की दया से अगर ये हमारे सक्सेस आइए, पौधे बड़े हो गए तो हम और लगाएंगे, खूब लगाएंगे, अच्छी तरह लगाएंगे। अब अगर पौधों की बात की जाए तो वैसे उत्तराखंड एक बहुत बड़ी स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन 1,40,00,000 के तकरीबन है। तो आप जैसे जानते हैं कि सारी जगह ही अच्छी खासी नर्सरी है, सब कुछ है, तो आपको सोलन में ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ही क्यों सबसे बढ़िया लगी है? उसका क्या कारण है? लेट मी एक्सप्लेन वन थिंग कि हम जब कोटद्वार से चले थे पिछली बारी, हम भाई बंधु हम कोटद्वार से चले थे, तो हमने वहाँ पे काफ़ी नर्सरी के लिए पता किया था। तो वहाँ पे नर्सरी में ओनली जो है कि जंगलात वाले पौधे जो है, जो जंगल वाले पौधे वही थे अवेलेबल थे, वहाँ पे फ्रूट के पौधे अवेलेबल नहीं थे। हो सकता हो भी, पर हमें नहीं पता था। इसलिए मुझे किसी से पता चला कि सोलन यूनिवर्सिटी है, एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ हाइब्रिड के और पौधे मिलते हैं और वो ग्राफ्टेड पौधे होते हैं जिनमें कि छोटी हाइट में भी फ्रूट आ जाते हैं। तो मैंने वो डिसाइड किया, तो वहाँ पे स्पेशल वहाँ पे सोलन गया, वो मैं वहाँ से अखरोट के, आड़ू के और सेब के पौधे लेके आया। अभी हमने अखरोट के और आड़ू के पौधे लगा दिए और सेब के पौधे नेक्स्ट अभी 1-2 महीने बाद हम लगाएंगे। उनमें पत्ते आ गए बहुत,
जी जी। तो हम देखिए कि बहुत अच्छी बात है, अगर सक्सेस रहा तो बहुत अच्छी बात है। एक और चीज की जैसे आपने कहा ग्राफ्टेड पौधे, तो हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि ये ग्राफ्टेड पौधे क्या होते हैं और कैसे होते हैं। एक्चुअली ग्राफ्टेड पौधे क्या होता है कि पौधे के 3-4 वो स्टेप्स होते हैं, ठीक है। जी। एक तो पहला होता है उनका स्टम, जो उनका तना होता है। जी। फिर उनके होते हैं ब्रांचेस। जी फिर उनके ब्रांचेस के बाद एक और ब्रांच आती है जिसमें फ्रूट लगते हैं। जी। तो ये हाइब्रिड पौधे, ग्राफ्टेड पौधे ये होते हैं कि इसमें तने को काट के सीधा वो वाली ब्रांच लगाते हैं जिसमें फ्रूट आते हैं। जी। तो उसमें जो तने के बाद जो ब्रांचेस बहुत सारी होती है ना, जी, वो वाला जी। पार्ट कट जाता है। ओके तो ये वाले केस में छोटे पौधों में ही फ्रूट आ जाते हैं। ओके ओके। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे ऐसा हो गया तो हम सबको ये पौधे प्रमोट करेंगे। और सोलन यूनिवर्सिटी में जाके, सोलन में नौनी एक जगह है, नौनी यूनिवर्सिटी में, जी। वहाँ पे जाके वहाँ पे हम लेके आएंगे और फ्रूट लेके आएंगे। हाँ। और कम से कम 200 फ्रूट और 200 एप्पल के पेड़ लेके आएंगे हम, और सब जगह लगाएंगे अपने। एक चीज़ और कि जैसे कि आप जानते हैं कि हिमाचल में सोलन नौनी यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। आप देखेंगे कि वहाँ की मिट्टी कुछ और है, और मैं दिखाना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि यहाँ पे उत्तराखंड में हम रेवा में है एक, और इंडिया कोट मल्ला रेवा में जयरामा धार जगह में, जहाँ की मिट्टी आप देखेंगे कि कुछ पथरीली टाइप की मिट्टी है। ये देखिए, आप देख रहे होंगे कि कुछ पथरीली टाइप की मिट्टी है। तो ऐसे में क्या हमारे पौधे जो हम सोलन हिमाचल प्रदेश के एक अदर स्टेट है, वहाँ का एक पौधा क्या यहाँ सक्सेस हो पाएगा? ऑफ कोर्स यू आर वेरी राइट। एक्चुअली क्या है कि जब मैं सोलन में नौनी यूनिवर्सिटी में गया था जी, तो वहाँ पे जो मुझे वर्कर मिले थे जी, मैंने उनसे बताया कि ये आपके जो पौधे सेब के पौधे हैं जी, तो वो हिमाचल में हाई, मतलब ऐसे आइस वाले एरिया में पड़ते हैं। जी, वो वहाँ पे ग्रो होते हैं, और जी। जहाँ पे स्नो बहुत ज़्यादा पड़ती है। जी, जी, तो उन्होंने स्पेसिफिकली हमें सिर्फ वही पौधे दिए जी, जो कि जी, स्नोई एरिया में ना लग के जो नॉर्मल एरिया में भी लग सकते हैं। जी, जैसे जी, कि हमारा उत्तरांचल में जहाँ पे नॉर्मल वेदर है, और यहाँ पे कंटिन्यू बारिश तो नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं पड़ती, पर हल्की फुल्की बारिश पड़ती है। जी, तो उन्होंने स्पेशली ये बताया कि ये पौधे यहाँ भी सक्सेस है। जी, और जी, जहाँ तक आपने मिट्टी की बात बोली, तो अभी तक हमारे भाई साहब ने और मैंने जब इसको डिग किया ना, तो मिट्टी खोदी तो हमें नीचे से एक्चुअल प्रॉपर मिट्टी मिली, जी, और उसमें जी। नमी भी है। तो बाहर की मिट्टी का कोई कंसर्न नहीं है, बाहर तो पथरीली मिट्टी है, लेकिन जी, नीचे बहुत अच्छी मिट्टी है इसमें, और ओके, यहाँ ओके। पे नमी है मिट्टी के अंदर, और हमारे पौधे अच्छी तरह ग्रो हो सकते हैं। अच्छा अच्छा। और इसमें उन्होंने कुछ बताया होगा आपको कि कितनी बार पानी देना है, महीने में, हफ्ते में, 10 दिन में? उन्होंने हमें बताया कि इसमें जैसे हर एक दिन छोड़ के आपने को पानी देना है, एक दिन बाद पानी देना है, जब तक कि पौधे प्रॉपर ग्रो नहीं हो जाते। जी। और उन्होंने हमें अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया है कि जैसे अगर हमें पौधे को ग्रो करने में कोई दिक्कत हो रही है तो हमें स्पेशल कोई खाद बताएंगे, कुछ हमें टिप्स देंगे कि हमारे पौधे कैसे अच्छी तरह ग्रो हो सकते हैं। तो उन्होंने हमें कॉन्टेक्ट नंबर दिया, तो ऑफ कोर्स हम अगर हमें कोई दिक्कत आएगी तो हम उनको कॉन्टेक्ट करेंगे। और ऐसा इनिशिएटिव आपने लिया है, आप चंडीगढ़ के रहने वाले हो, टाटा स्काई कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें एक अच्छे ओहदे में तैनात हो, तो आप अपने रेवा गांव में, जयरामा धार और रेवा गांव के निवासियों को क्या बताना चाहते हो कि क्या उनको ये इसमें पहल करनी चाहिए, ये करना चाहिए? यस, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। इनफैक्ट पहले हमारे किसी जमाने पे हमारे जितने भी खेत होते थे इनमें हम ट्रेडिशनल हम अनाज बोते थे, जैसे कि हमारा झुंगोरा, क्वादा, ये सब चीजें होती थी, भट्ट होते थे, सोयाबीन होती थी। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे मोस्टली लोगों का पलायन हो चुका चंडीगढ़ में, और दिल्ली में, बहुत मतलब अलग अलग स्टेट्स में हमारे लोग हैं जहाँ पे उनको रोजगार मिल रहा है। ठीक है, अब हमने ये देखा कि हमारे खेत तो कोई कंटिन्यू कर नहीं रहा है, लेकिन एटलीस्ट हम फ्रूट की इंडस्ट्री को बढ़ावा दे सकते हैं। हम अगर फ्रूट लगाए यहाँ पे और ये फ्रूट हमारे अच्छे होते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि नो प्रॉब्लम, अगर हमारी ट्रेडिशनल खेती कोई नहीं कर रहा है हमारे बीच में, तो हम एटलीस्ट फ्रूट को तो प्रमोट कर सकते हैं। तो अगर ये हो गया तो नो डाउट कि हम एक दिन हिमाचल के बराबर आएंगे। हमें पता है हिमाचल फ्रूट्स में बहुत आगे है, और फ्रूट इंडस्ट्री में, या मतलब ये फ्रूट्स के उसमें जैसे हम देखते हैं एप्पल सारे हिमाचल से आते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि हम अब अपने उत्तराखंड में जैसे ये ना हो कि हम एप्पल लेके खरीद के खा रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे पेड़ पौधे हो, अखरोट हो, हमारे आड़ू हो, हम यहाँ पे जो एप्पल ग्रो कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के हो। और अगर बाई चांस फर्स्ट इंस्टेंस में हमें एक्सपीरियंस जो भी है अगर अच्छा नहीं मिलता तो हम दोबारा यूनिवर्सिटी में जाएंगे, उनसे बात करेंगे हमारी मिट्टी कैसी है,
और जी, इसके जी, लायक हमें और कौन से फ्रूट लगाना चाहिए। अब जैसे हिमाचल में आप जैसे आपने जैसे बताया कि आप हिमाचल में जैसे फ्रूट लाइक सेब प्रमोट किया करना है, वहाँ तो बहुत अच्छे लेवल पे सेब सप्लाई होता है, फॉरेन में भी सप्लाई होता है, दिल्ली में ऑल इंडिया में सप्लाई होता है। तो क्या आप उत्तराखंड से आप फ्यूचर में ऐसा चाहोगे कि आप यहाँ पे फ्रूट यहाँ से कहीं और अदर स्टेट में सप्लाई करो? यस, एक्चुअली ऐसा था कि जब हम 10-20 साल पहले यहाँ पे हमारे ताऊ जी थे, हमारे और बुजुर्ग थे, जी तो जी मुझे जी याद है कि तब भी हमारे 20-25 पौधे यहाँ पे सेब के पौधे थे, ठीक है। जी तो उन सेब के पौधे में इतने अच्छे फ्रूट लगते थे और लद के रखते थे। जी जी लेकिन उस टाइम हमारे पास टेक्निक नहीं थी। जी आज की डेट में हमारे पास टेक्निक है, हमारे पास यूट्यूब है, हमारे पास सोशल मीडिया है, हम इंटरनेट से बहुत चीज़ें सीख सकते हैं, मेडिसिन के बारे में, ये पौधों की, और जी, इनमें जी। क्या क्या खाद डालनी है। जी, तो जी, हम मुझे ये यकीन है और ये विश्वास है कि आज हम उससे भी बेटर कर सकते हैं। तो जी, हमारे जी, जो जी। 20-25 सेब के पौधे थे, हमारे जी, उस पहाड़ी में भी सेब के पौधे, ये हमारा देखो उसको कवर जी, करो जी। सुरजीत, इनके उधर वो सामने पहाड़ी में जी, जी। सेब कम से कम 20-25 पौधे सेब के थे और बड़े बड़े पौधे थे। हाँ जी, वहाँ पे अंगूर के थे, सब कुछ था। जी, जी, लेकिन जी। आज की डेट में क्योंकि हमने उसको निगलेक्ट कर दिया, हमने छोड़ दिया, जी, जी, तो जी, वो सब वैनिश हो गए, खत्म हो गए। जी तो हमें वो जितने भी अपने फ्रूट्स थे, जो भी था, हम जैसे पहले करते थे जी। उससे बेटर कंडीशन में और न्यू टेक्निक के साथ हमें करना है, जी, इसीलिए हम सब ये सब कर रहे हैं। तो मुझे यकीन है कि हम सक्सेस होंगे इसमें। चलिए, ये दर्शक भी दुआ करेंगे और हमारी तरफ से भी हम आपको लाख लाख बधाइयाँ हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप करेंगे। एक और क्वेश्चन है सभी दर्शकों के मन में, और इनफैक्ट मेरे भी मन में ये है कि जैसे कि मैं कैमरा में पौधों की तरफ ले जाना चाहता हूँ, वहाँ पे मैंने देखे हैं कि कुछ पौधे जैसे आप हिमाचल से लेके आए हो, प्लास्टिक में डाल के लेके आए हो, तो मेरे दर्शक ये देखना चाहते हैं कि ये अखरोट का पेड़ है, ठीक है, और ये भी अखरोट का पेड़ है और प्लास्टिक में बंद लेके आए हो आप, तो इनको कितने दिन हो गए आप वहाँ से लाए हुए, हिमाचल से लाए हुए? जब मैं इनको हिमाचल में सोलन में नॉन यूनिवर्सिटी, वहाँ पे है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जी जब मैं वहाँ से लेके आया था तब इनमें पत्ते ही नहीं थे, ये एक सिर्फ कलम के रूप में थे, जी। वो ग्राफ्टेड पौधे थे। तो मैं वहाँ से कम 19-20 पौधे लेके आया था। तो जैसे ही मैं वहाँ पे चंडीगढ़ में पहुँचा अपने घर पे, सबसे पहले मैं नर्सरी में गया। मुझे पता था कि हम इमीडिएटली गढ़वाल जा नहीं पाएंगे, तो ये पौधे ख़राब हो जाएंगे। तो मैं नर्सरी में गया, मैंने इनको ये प्लास्टिक के पाउच में डाल के, मिट्टी डाल के अपने घर में रखा। तो कुछ दिन बाद मुझे लगा कि अरे इनमें तो पत्ते आने लगे। ये एक्चुअली बेस्ट सीज़न ये है ये पौधे लेने का, जनवरी का महीना है, ठीक है जी जनवरी के महीने में जितने भी जनवरी फरवरी के महीने में पौधों पे पत्ते आते हैं। तो ये सारे पौधे बिना ये पत्तों के थे उस टाइम। तो जब मैं घर पे लेके आया, इनमें मैंने प्लास्टिक में वो मिट्टी डाली इसमें, और उसके बाद मैंने देखा इनमें तो पत्ते आ गए। फिर मेरे माइंड में नहीं ये तो बड़े होते रहेंगे, बड़े होते रहेंगे। इमीडिएटली हमने डिसाइड किया कि अब इनको घर ले चलते हैं, गाड़ी में डाल के हम इनको घर लेके आए। अब हम एक एक पौधे को प्लास्टिक को काट के ज़मीन पे लगा रहे हैं। तो हमारी मतलब यही उम्मीद है कि ये अच्छे ग्रो होंगे पौधे। और हमारे भाई साहब को, हमारे भाई साहब की तरफ उनकी तरफ कैमरा कीजिए, इनके ऊपर सारी जिम्मेवारी हमारी कि इन पौधों का पूरा खास ख्याल रखेंगे और ये डेली इनको पानी देंगे। एक टाइम आएगा, वर्षा पूरी प्रयास करूंगा मैं। जी और इनको पानी खाद देने की कोशिश करूंगा, जी जितनी मेरे से हो सकता है जी मैं इसका वो करूंगा, ठीक है। जब ये पौधे आज बड़े हो ध्यान जाएंगे, रखो, हाँ बड़े हो जाएंगे, सब खाएंगे। चलिए आप उसके बाद हमारा मिशन है कि और पौधे लगाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी आपने ये पहल की है, और पूरे दर्शक और हमारी टीम से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और आज हमने आपकी एक वीडियो बनाई है, और ये आपकी ये जो वीडियो बनी है, हम इसके बाद एक वीडियो और बनाएंगे जब आपके पौधे को बड़ा होते हुए देखेंगे, और वो टाइम जब कि हम इस जाली को निकाल देंगे। जी और अपने सबको ये भी बताना चाहता हूँ कि इनफैक्ट हमने बहुत खड्डे खोदे यहाँ पे और बहुत सारे पौधे लगाए। तो बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो गई थी, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई थी, तो मैंने अपनी जैकेट भी उतार दी और अब मैं बनियान में हूँ। तो दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं बनियान में क्यों हूँ, क्योंकि इस टाइम बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है और हम पौधे लगा रहे हैं जबरदस्त तरीके से। एक क्वेश्चन और कि आप चंडीगढ़ से आज यहाँ पे रेवा में कितने किलोमीटर दूर है? यहाँ पे चंडीगढ़ से एक्चुअली रेवा जो हमारा ये गांव है उत्तराखंड में, आई थिंक 400 किलोमीटर, 457 एग्जैक्टली 457 किलोमीटर है। तो ये हमें जानते हैं, आप जानते हो, मैं जानता हूँ और हमारा भतीजा सूरज जानता है कि हम इन पौधों की कितना कितने प्रोटेक्शन से इनको लेके आए, कहीं दरवाजे में फंस न जाए, कहीं ये ना हो जाए, पूरा एसी चला के लेके आए, रास्ते में इनको पानी भी देते आए, इनको स्प्रे करता है इनको पौधों को कि कहीं ये इनके पत्ते मुरझा ना जाए।
तो चल। बड़ी मुश्किल से इन पौधों को लेके आए और बहुत ही हाई क्वालिटी के पौधे हैं ये, जी जी जी। क्योंकि ये हाइब्रिड पौधे हैं और ग्राफ्टेड पौधे हैं। चलिए हम आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं Thank और you, यही thank you. दुआ करते हैं कि आपका गांव रेवा Yes. जयरामा धार ये जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो ये पौधे बड़े हो जाएं Yes, of course. और सबको ये शुभकामनाएं देते हैं। ये भतीजे जी जिन्होंने ये पंप उखाड़ के रखा हुआ है और ये बांज का पेड़ है, बांज का पेड़, टानी है, बांज का पेड़ है। कलम है बांज की। ये आप क्या कहते हो कि ये बांज की ये कलम है, जैसे गुलाब की कलम होती है, मैं दिखाना चाहता हूँ। जहाँ ये पेड़ बांझ लगता है ना, वहाँ ये सभी जो भी पेड़ होता है उनको पानी देता है। अच्छा, इसमें इतनी क्षमता होती है कि जितना भी पानी होता है क्षमता ले लेता है। और अगर ये आज आपने लगाया तो ये कितने दिनों में ग्रो करेगा, कितने दिनों में ये भरपूर पेड़ बन जाएगा? ये भरपूर तो ये ऐसे 4-5 साल नहीं है, कम से 4 या 5 साल इसको हाँ, लगेगा। अच्छा, अच्छा, लगने- लेकिन क्या ये होता है है कि कि ये इसकी एज बहुत लंबी होती इसकी है। एज होती है और जो ये पानी लेता है वो सभी को, जो आसपास के जो भी पेड़ है उनको सभी को पानी देता है। पानी। अच्छा अच्छा अच्छा। और आदमियों को भी देते हैं और पानी। मान लीजिए कि आपने आज ये लगा दिया तो इसमें कुछ खाद भी डालनी पड़ती है, जैसे हमारे नहीं, छोटे इसमें छोटे खाद की पौधे कोई में। जरूरत नहीं है, नेचुरल नहीं, अपने जो आप है हो जाता पेड़ है। है ये अपने आप ही मतलब हाँ, जो अपने भी आप खाद की सब कर देता नमी है। होती है जो पेड़ है जी, जमीन जी, की, जी, उससे वो अपना भी मतलब अब ये सोच चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आपने बांज के पेड़ की बात की तो मैं आपको एक चीज और शेयर करना चाहता हूँ जी। कि हमारे घर में आज की डेट में हमारे घर में जो वाटर रिसोर्सेज है, जो हम पानी पीते हैं, हम गढ़वाली लोग बोलते हैं बांज के डोली को पानी, हाँ। तो इतना शुद्ध पानी होता है इसका, जो हमारे झरने, जो कोई- हमारा कोई- झरना कोई- निकलता है, कोई ये नहीं पूरा बात। हमारे बांज के जंगल है, तो इनका इतना जबरदस्त पानी होता हैं, है और वो मतलब आप बयाली बोलो बत्तीस कि में बिस्लरी सबके पानी से बहुत जबरदस्त होता है इसका। ओके ओके। जिस जंगल से ये 73 पानी निकलता है, 42 जिस जंगल में बांज के पेड़ होते हैं, हाँ। उस जी, जंगल जी, से जो जी, पानी निकलता है चश्मों से, जो होता है ना जी, जी, वाटर जी, सोर्सेज होते हैं हमारे, एक्सीलेंट, सुपर। चलिए चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और यही बात यहाँ पे ख़त्म करते हुए एक बार मैं कैमरा ये हमारे भाई साहब की तरफ ले जाना चाहता हूँ। भाई साहब, जैसे कि दोनों भाई साहबों ने बताया कि ये तो इस अब घर चले जाएंगे इसके बाद, लेकिन आप यहीं रहते हैं, तो आप अपना कीमती समय इन पौधों को कैसे देंगे? जी हाँ, मैं पूरा कोशिश करूंगा इसको पानी देने के लिए जी और पूरी वो खाद देने के लिए पूरी जी। कोशिश करूंगा मैं। चलिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है, नमस्ते, धन्यवाद। ओके, बाय बाय, ओके बाय। अभी हम और को हम ये लगा रहे सभी पौधों को, जिसने हमने ठीक लगा है दिए। ठीक है, ओके उसके बाद ओके। हम चाय भी पियेंगे, चाय भी चाय- लेके आए चाय हैं। पियेंगे। यहाँ देसी दूध मिलता है, ठीक है। 30 दिन तक खराब नहीं होता दूध, हम लेके आए हैं। ये क्या 4 हम दिन 5 दिन पिएंगे? तक चलता है दूध। हम दूसरी और जगह- जी, आपको एक हम और चीज बोलना चाहते हैं जी कि हमारे इस जगह से इतना लगाव क्यों है, हाँ। जरा कैमरा अपने क्योंकि चारों तरफ हमारी- घुमाइए। जी जी जी, हमारा ये हमारी बिल्कुल जमीन है। ये हरियाली है, वो वहाँ से दिखाइए। ये हरियाली है। ये जैसा मैं समझ रहा हूँ, ये सामने वाली जगह को चौखाल कहा जाता है। हाँ। सब बांज के यहाँ पेड़ के जी है जी ये। जी 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 यहाँ से हमने लगवा है जी। लगवा है। अभी तो अंधेरा हो गया, तो ये जी, जी। ये तरफ कैमरा घुमाइए इस तरफ। जी 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 वो सामने हमें उत्तरकाशी के पहाड़ दिखाई देते हैं, हाँ। उत्तर जो कि काशी हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं, जी और हमारा इतना यहाँ सुंदर से गाँव है यहाँ पे। हिमालय नजदीक है, हिमालय जी, नजदीक जी, है, जी। इसलिए हम चलिए। चंडीगढ़ में रहते हुए कुछ ना कुछ टाइम यहाँ के लिए निकालते हैं। चंडीगढ़, चलिए ये बहुत खुशी की बात है कि चंडीगढ़ जैसे एक वेल प्लान्ड सिटी में, जिसको सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है, उसमें रहते हुए भी और इतने अच्छी कंपनियों में काम करते हुए, अपना बिजनेस करते हुए भी, हम लोगों के बीच में एक ऐसे शख्स आज आए हैं जो कि पूरा 101% खेती-बाड़ी में अपना कंसंट्रेशन करते हैं अपना फ्री टाइम में। और ये छोटे भतीजे मिस्टर सुरजीत जी, जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं, अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अपना कीमती समय लेके अपनी पहाड़ को बचाने के लिए, अपने पेड़ पौधों को बचाने के लिए अगर ये सब कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा सभी लोग ये कि करें। सभी को ये करना चाहिए, जो जितने भी लोग भी गढ़वाल से प्लान कर जितने सकते हैं। भी प्लान कर चुके हैं या करने वाले हैं, जो करने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा ये अपना प्लान कैंसिल कर दीजिए। हमारे पास बहुत जबरदस्त बहुत- प्रॉस्पेरिटी है, बहुत- हमारे पास बहुत बड़ा लैंड है, बहुत हम स्कोप इसमें है, कुछ भी कर सकते हैं। हम कई कुछ कर और सकते जैसे हैं। हिमाचल में आज इतना ग्रो कर गया फ्रूट इंडस्ट्री में, तो हम भी सब यही करेंगे। हम कोशिश करेंगे हम एक्सपोर्ट ना करें, वो कहीं बाहर ना बेचे, लेकिन अपने एटलीस्ट गढ़वाल उत्तराखंड में ही हम ये प्लान करें कि हमारे फ्रूट जो हमारे आसपास ही सर्कुलेट होता रहे, हमें कहीं बाहर से ना मंगाना पड़े। जी 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 और जिस दिन भगवान करेगा कि हमें लगा कि बहुत अच्छा
हम एक कमर्शियल लेवल पे आ गए हैं। कमर्शियल लेवल पे आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट से हेल्प लेनी पड़ेगी, इसमें कंडातार करनी पड़ेगी, जिसमें कि हमें सुना है कि गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी भी देती है जी। अगर हमें ये अच्छा लगा और ये हमारा प्रोजेक्ट सक्सेस होता है तो हम पूरे गांव में, पूरे तरफ अपने आसपास के गांव में ये चीज़ प्रमोट करेंगे कि आप भी फ्रूट्स के पेड़ लगाइए। और नो डाउट कि एक दिन जी जी हाँ एक दिन सभी हम ऐसे करेंगे कि हमारे ऊपर जो रोड है उसमें ट्रक आएगा, हम उसमें फ्रूट लद के बाहर के एरिया में, बाहर के स्टेट में भेजेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान करे ऐसा ही हो। जैसा आपने सोचा है, एक उच्च विचार रखा है, तो भगवान करे ऐसा ही हो और हमारे आने वाली पीढ़ी को और आपके पूरे गांव को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आगे वो आपके जैसे सोचे, जो सोच आप लेके चले हो वैसे ही सारे लेके चले। और इसी के साथ हम ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से अब हमारा चाय पीने का टाइम हो गया। थैंक यू वेरी मच।